जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम शहीद चौक पे और मैं बता दूं कि शहीद चौक पे आज उपस्थित इसलिए हुए हैं कि जो रेल आंदोलन को लेकर जो चंदन वर्मा लगातार रेल आंदोलन कर रहे थे उनको सरकार ने अरेस्ट कर लिया था। उन्हीं को रिहाई आज हुआ है और उन्हीं के रिहाई को लेकर यहाँ लोग पहुँचे हैं। आइए इन लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या किस लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी मुखिया जी, यहाँ पे जो आप लोग फूल माला लेकर खड़े हैं, क्या कारण से खड़े हैं सर? बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन के लिए हमारा बेटा समान चंदन वर्मा बीते दिनों जो पिछले साल आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, पूरा देश देखा है, जो कि रेल के पटरी उनसे 12 बोगी पार कर गया था। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने चंदन वर्मा पर जो मुकदमा दायर किया, उसके तहत 22 दिन जेल में रहे और जेल छूट के आ रहे हैं। इसलिए उनके स्वागत में हम लोग बिहटा से औरंगाबाद के लोग आज जुटे हुए हैं पाली में। हमारा कहना है बच्चा बच्चा मर मिटेंगे, रेलवे लाइन लेके रहेंगे। भारत सरकार को यह हम बता देना चाहूँगा, हम बच्चे बच्चे कट मरेंगे, लेकिन बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन इस वित्तीय वर्ष में लेकर रहेंगे। नहीं अगर मोदी सरकार देंगे तो अनिश्चितकालीन रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे, चाहे जितना आदमी को उनको जेल भेजना होगा। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। मत घबराना। सरकार नहीं सुनती है तो फिर अगर जैसे लगातार अरेस्टिंग कर रहा है सरकार, तो फिर आप लोग को भी अरेस्टिंग करता है अगर सरकार, तो क्या कीजिएगा? लाइन चालू करो, हम लोग पूरा जाम करेंगे, चाहे वो रोड जाम करना पड़े, चाहे रेलवे ट्रैक जाम करना पड़े। इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम लोग के बच्चा को कट में बढ़ना पड़ेगा, लेकिन रेलवे लाइन हम लेकर रहेंगे। चंदन वर्मा जिंदाबाद। अध्यक्ष है दीपक जी, उनसे भी बात करें। दीपक जी, आप लोग यहाँ पे जो आए हैं, आज चंदन वर्मा को जो रिहाई किया गया है, क्या सरकार का क्या साजिश और क्या मंशा है कि जो सरकार अरेस्टिंग करता है? सरकार का मंशा है कि जो जनहित के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको जेल भेज दिया जा रहा है। और जो चोर उचक्के आज संसद में और विधानसभा में जाकर बैठे हैं और उन लोगों को फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। इसी तरह का क्रांतिकारी पालीगंज और विक्रम का एक बेटा चंदन वर्मा जनता के लिए रेल के नीचे जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर सो गया और उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसी के स्वागत के लिए हम लोग आज विक्रम में इतने संख्या में इकट्ठा हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो चंदन वर्मा अकेला नहीं है, उसके साथ विक्रम पालीगंज से लेकर औरंगाबाद तक लाखों लोग खड़े हैं। लाखों लोग खड़े हैं। आइए एक और मुखिया जी हैं। मुखिया जी, आप लोग यहाँ जो आए हैं स्वागत के लिए चंदन वर्मा जी का, तो क्या कहते हैं, उनकी रिहाई पर क्या कहते हैं आप? जी, देखिए, शुरू से आज तक देखा गया है कि सत्य को दबाने की साजिश होती है और इसी तहत चंदन वर्मा जी को भी जेल में डाला गया। उनका एक ही कहना है और यहाँ बिहटा से लेकर के औरंगाबाद के जनता को यही कहना है कि जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तब लालू जी रेल मंत्री थे, उन्होंने बिहटा से औरंगाबाद तक की रेलवे पास किया था। और अभी केंद्र में 15 साल से एनडीए की सरकार है और अभी तक कुछ ध्यान नहीं है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चंदन वर्मा जी इसके तहत उनको जेल भेजा गया और हम लोग आज उनका बेल है, हम लोग उनके स्वागत में यहाँ पे खड़े हैं और साथ रहेंगे। हम सब लोग बिहटा से औरंगाबाद की जनता, लाखों लाख जनता, जब जरूरत पड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी, वहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल सब चीज़ करने के लिए तैयार हैं हम लोग, लेकिन रेलवे चालू करना पड़ेगा। मत घबराना। आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पे जो भी लोग पहुँचे हैं, ये लोग चंदन वर्मा के उसमें आए हैं कि चंदन वर्मा जो जेल से रिहाई हुए उसके स्वागत के लिए लोग जुटे हैं। आपको जो जेल में बंद किया गया, वो क्या कारण था? सरकार से आंदोलन को कमजोर करने के लिए या क्या कारण से बंद किया गया? बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना है, जो लालू जी के द्वारा 2007 में शिलान्यास किया गया था और 17 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। और हम लोग कभी
करीब 10 वर्षों से इसको आंदोलन कर रहे हैं। और उसी क्रम में 6 दिसंबर 2023 को बिहटा स्टेशन पे रेलवे ट्रैक पर हम लोगों ने आंदोलन कर रहा था और सरकार से शांतिपूर्ण की मांग कर रहा था। उसी क्रम में सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन आई और हमारे ऊपर से ट्रेन को क्रॉस कर दिया गया। वहाँ पे हजारों लोग ट्रेन से बचे, वहाँ पर प्रशासन भी थे और भगवान की कृपा थी कि लोग बच गए। और उसी में हम पे FIR किया गया। और वो लोग को जो नीति है कि सरकार चाहती है कि सबसे पहले कि जो आंदोलन है उसको कमज़ोर किया जाए। जो सरकार नहीं चाहती है कि क्षेत्र में विकास हो। 1 करोड़ आबादी की संख्या है, 4 संसदीय क्षेत्र है और 4 जिला को ये रेल परियोजना जोड़ती है। लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं, सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आंदोलनकारियों को ट्रेन को दोहराया गया, उस पर कुचलने का प्रयास किया गया और उससे भी मन नहीं भरा तो इन लोगों ने जेल में डालने का प्रयास किया गया। सबसे पहले FIR किया गया और उससे भी मन नहीं भरा तो कुर्सी जब्ती का हवाला देकर इन लोगों ने जेल में डालने का काम किया गया। तो इससे चंदन वर्मा डरने वाला नहीं है। जो अब जान दे सकता है तो जेल से क्या डरेगा, क्योंकि 1 करोड़ जनता का मेरे सर पर आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के साथ मैं इस रेल परियोजना को जब तक धरातल पर नहीं उतर जाता है तब तक मैं लड़ता रहूँगा। जब तक मेरे में सांस है इस लड़ाई को लड़के रहूँगा और जीत कर रहूँगा, क्योंकि ये विकास की बात है, क्षेत्र की बात है, आने वाली पीढ़ियों की बात है और किसान की बात है, छात्र की बात है, मजदूर की बात है, व्यवसाय की बात है। सभी लोग को विकास से जुड़ा हुआ है। सर अगर सरकार नहीं अगर आपके लोग के आंदोलन से सुनती है तो फिर क्या कीजिएगा? जैसे आप तो अभी आंदोलन किए तो अरेस्ट कर लिया, फिर भी आंदोलन कीजिएगा, फिर भी अरेस्ट करेगा, तो इसके बाद क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग कोई क्रिमिनल लोग या आतंकवादी लोग नहीं हैं। हम लोग तो आते हैं शांतिपूर्ण सरकार से मांग करेंगे और कहेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे कि भगवान की कृपा से जो आपने जनता ने आपको संसद में भेजा है, जिसके लिए आपको चुना गया है, आप सरकार जनता की बात को सुने, जनता की जो आवाज़ है, क्या मांग है, उसकी बात को सुने। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे देश में अलग अलग नीति है, प्राथमिकता जिसका आधार पर होना चाहिए उस आधार पर यहाँ विकास नहीं होता है और अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग तो शांतिपूर्ण ही मांग करेंगे और लगातार जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक करेंगे। अगर उससे भी मन नहीं भरेगा तो आत्मदाह कर लेंगे जाके रेलवे भवन में। अगर उनकी यही मंजूरी है तो आत्मदाह कर लेंगे कुर्बानी से। अगर जिस तरह का देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानी दिया, अगर ये सरकार चाहती है कि चंदन वर्मा की कुर्बानी से हम रेल परियोजना दे देंगे तो मैं अभी कभी तैयार हूँ, यहीं पर आत्मसमर्पण आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। सरकार घोषणा करे और कहे कि चंदन वर्मा तुम आत्मदाह करो, तुम्हारा हमको जाने चाहिए, तभी हम जनता के लिए विकास करेंगे, तो हम अभी कभी तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप राजनीतिक चाल खेल रहे हैं? राजनीतिक चाल होता तो जिस तरह से आप जो बिहटा में आंदोलन किया गया, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं वहाँ पर लेटा रह गया। अगर उससे भी लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो मैं दोबारा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं इस धरती से हूँ, भगत सिंह की धरती से, चंद्रशेखर आजाद की धरती से, जिन्होंने अपनी कुर्बानी से इस धरती को सींचा गया है, खून से सींचा हुआ धरती है और उन्हीं की प्रेरणा के साथ हम चलने वाले हैं। तो जब वो लोग देश की आज़ादी के लिए जिस तरह से सरकार चाहती है कि पहले वाली नीति से हम कुर्बानी लेकर विकास करेंगे तो हम तैयार हैं। आज भी देश में भले हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। अपने हक के लिए आज भी लड़ना पड़ रहा है। अंग्रेज तो पहले चले ही गए, लेकिन आज भी अंग्रेज रूपी हमारे भारतीय कुछ लोग हैं जो विकास में बाधा बने हुए हैं और कुछ राजनीतिक कारणों से हमारा जो रेल परियोजना है, चाहे हर क्षेत्र का जो विकास है वो रुक जाता है। और इस मुद्दा में हर प्रतिनिधि चाहती है कि हम क्षेत्र में विकास करें, तो सभी पार्टी को, सभी दल को, पक्ष व विपक्ष हो, इस विकास के मुद्दे पे एक साथ आना चाहिए। नहीं तो आप नहीं आते हैं, इससे साफ पता चलता है कि आप विकास करने वाले नहीं हैं, आप लूटने वाले हैं, आप राजनीति को व्यवसाय बनाए हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो सब एक होकर इस आंदोलन में करें। अगर पूरे के पूरे इस क्षेत्र में जो एक लग सब साथ हो जाते हैं तो सरकार झुकना पड़ेगा। सरकार जनता से चलती है, सरकार कोई अपने आप में नहीं बनता है। और सारे नेता लोग एक हो जाएंगे तो कैसे नहीं सुनेगा। लेकिन हम फेर में रहेंगे कि हमको टिकट मिल जाए, हम जाके गद्दी पे बैठ जाए, तो कैसे होगा। हम चापलूसी करने लगेंगे, जो हक है उसके लिए नहीं लड़ेंगे तो विकास कहाँ से होगा। तो इसका मतलब है कि लोग क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं।
क्या राजनीतिक दल से, कोई राजनीतिक दल से अगर टिकट मिलता है तो क्या 2025 में चुनाव लड़ेंगे? इस अभी मैं चुनाव के बारे में सोचा ही नहीं है। बस मेरे माइंड में एक ही माइंड चलता है, बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना, और चुनाव का जो है इसके बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है। अभी मैं जनता के सेवा इसी तरह से करना चाहता हूँ, और आगे का जो है जनता की मर्जी होगी, उसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, और न चुनाव अभी लड़ना चाहता हूँ। जनता चाहेगी तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी हमको रेल परियोजना के लिए आंदोलन करना है। चंदन वर्मा की रिहाई को कैसे देखते हैं सर? चंदन वर्मा के कैद होना और रिहाई ये तो अलग बात है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन की आबरू पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। अभी आप उस शहीद स्मारक पर हैं जहां 1942 की क्रांति में 5 लोग इसी विक्रम में शहीद हुए, और ये पटना जिला के दक्षिणी छोर है जहां पटना जिला के सारे क्रांतिकारी यहीं गांधी आश्रम में, जहां गांधी जी 1921 में स्थापित किए थे गांधी आश्रम के, वहीं पर यह योजना बनी थी और 42 की क्रांति में ये शहीद हुए थे। इन शहीदों ने यह नहीं सोचा था कि इनका एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो और हम आज़ादी लेकर रहेंगे। वो कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि हमको कोई प्रतिनिधि बनना है। उसी तरह एक क्रांति हुई जब हम आज़ाद हुए, अब दूसरी क्रांति यह है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़े। 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए बहुत शान के साथ, लेकिन आप खुद सोचें कि यह पटना जिला का अंतिम छोर है। अंतिम छोर पे यह सब डिवीज़न पालीगंज सब डिवीज़न है, और पालीगंज अनुमंडल का कितना विकास हुआ है अगर आप देख लेंगे 90 के दशक के पूर्व और 90 के दशक के बाद कितना विकास हुआ इस पालीगंज अनुमंडल का, यह अपने आप में ही है। आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद यह रेल परियोजना जो 2007 में तत्कालीन यूपीए की सरकार में तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी ने शिलान्यास किया था, आखिर शिलान्यास के बाद इस परियोजना को पूरा क्यों नहीं किया गया? इसके बाद आप हर वर्ष बजट आता है और उसमें देखते होंगे कि बिहार में नई नई रेल परियोजनाएं आ रही है, और 2007 के बाद न जाने कितने नई परियोजना आ गई। इस वर्ष भी 4 नई परियोजनाएं काम कर रही है। आखिर पटना से औरंगाबाद को जोड़ने के लिए यह रेल मार्ग क्यों तरस रहा है? यह अपने आप में एक सवाल है। रही बात चंदन वर्मा की, तो इस क्षेत्र के औरंगाबाद तक के हर एक नागरिक को चंदन वर्मा बनना होगा, अन्यथा ये रेल मार्ग कभी नहीं होगा। आप पार्टी और जाति में बंटकर अपने विकास को अवरुद्ध करते हैं। आप बता सकते हैं, अभी आप सवाल कर रहे थे चंदन वर्मा से कि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा से तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बता सकते हैं कि इस रेलगाड़ी जब चलेगी रेल मार्ग पर, कोई एक जाति समुदाय का व्यक्ति होगा क्या? कोई एक पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा क्या? आखिर यह चुप्पी सारे दलों के कार्यकर्ताओं की चुप्पी है, सारे दलों के प्रतिनिधियों की चुप्पी है, और उन चुप्पी को तोड़ना होगा अपने विकास के लिए। यह क्षेत्र का विकास किसानों के लिए जो है सो वरदान सिद्ध होगा, विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध होगा, आम श्रमिकों के लिए सिद्ध होगा, एक व्यवसायी के लिए सिद्ध होगा। वह सोचने की बात है, जहां रोजगार की बात पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरह से सफाई देते हैं लोकसभा और विधानसभा में, लेकिन इस रेल मार्ग से कितना रोजगार सृजन होगा यह भी अपने आप में एक सवाल है कि आखिर इस ओर क्यों नहीं ध्यान जाता। जिसका शिलान्यास हुआ रेल मार्ग क्यों नहीं बिछा रहे? यह चंदन वर्मा सबको बनना होगा। चंदन वर्मा रेल के नीचे आ गए, इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया था जो इन पर मुकदमा कर दिया गया। वाह, इसी को कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने का सबसे बड़ा नमूना है कि सरकारी कार्यों में बाधा डालना एक बन गया है कि अगर आप अपनी बात को रखते हैं किसी पदाधिकारी के पास तो वह जो है सो सरकारी कार्य में बाधा में जेल जाएगा। दूसरी ओर अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को दबाने के लिए आपको जेल में जाना होगा। उससे आपको समझना चाहिए कि यह लोकतंत्र है, जनता मालिक है, लेकिन बस चुनाव का 1 महीना है। उसके बाद जो भी 5 साल में 1 महीना काट दीजिएगा तो उस 1 महीने के बाद मालिक नौकर हो जाता है और नौकर मालिक बन जाता है, वह चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर आपका जो है सो कोई प्रतिनिधि हो। इसलिए इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है हर एक नागरिक को
आपका सिर्फ रेलवे लाइन ही लंबित नहीं है, उससे पहले विक्रम का ट्रामा सेंटर का भवन बन गया और इलाज चालू नहीं हुआ। उसके लिए जो है दूसरा दीपक कुमार चंदन कुमार की तरह 2 साल से उधरना दे रहा है। तो अस्पताल, अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं कि सभी जगह स्वास्थ्य सुरक्षा कर रहे हैं, आखिर विक्रम में इतने लोग दुर्घटनाग्रस्त इस क्षेत्र का होते हैं और सिर्फ विक्रम का वह ट्रामा सेंटर नहीं है, अरवल के बाद जो भी PMCH एम्स के लिए रेफर होता है उनकी दूरी देख ले जो रास्ते में दम तोड़ता है। ऐसे कई लंबित हैं विकासात्मक कार्य और जनता यह सवाल पूछे, लेकिन दुर्भाग्य है आप भी सवाल करते हैं और जनता भी काली पट्टी बांधकर सीधा अगर कोई नौजवान आगे बढ़ता है किसी आंदोलन के लिए तो उसको उस पर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है कि लगता है यह चुनाव की तैयारी कर रहा है। अरे चुनाव की तैयारी तुम भी करो, तुमको कोई रोक रखा है? तुम भी चंदन वर्मा बनो, कम से कम उस विकास को तो गति दो। तुम क्यों नहीं चंदन वर्मा की तरह महत्वाकांक्षा रखता है? हर कोई महत्वाकांक्षा रखेगा, लेकिन तुम विकास करके तो करो। कम से कम चंदन वर्मा आंदोलन तो कर रहा है उस रेल परियोजना के लिए। अगर वह चुनाव में खड़ा ही होता है तो ऐसे नौजवान की ही जरूरत है जो प्रतिनिधित्व करे। अगर यह कोई महत्वाकांक्षा रखता है तो कोई गलत नहीं है।